नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ किए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि सतीश कलकत्ते से चला जाता है और वहीं दूसरी ओर हरान बाबू की मृत्यु हो जाती है। अब आगे भाग 15। अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, रक्त से निर्मित इस मानव शरीर में सभी चीजों की एक सीमा निर्धारित है। मात्र स्नेह भी असीम नहीं है, उसका भी परिमाण है। भारी बोझ दिन रात खींचकर घूमते रहने से रक्त संचार जब बंद होने लगता है, तब उस सीमा रेखा के एक छोर पर खड़ी रहकर जननी भी फिर संतान को ढोकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। यह स्नेह के अभाव से होता है या सामर्थ्य के अभाव से, इसकी मीमांसा का भार अंतर्यामी के हाथ में है, मां के हाथ में नहीं। उस दिन जब हरान का मृत शरीर माता की गोद से अलग होकर शमशान में चला गया, तब अघोरमयी की छाती को चीरकर जो लंबी सांस उसी असीम के पद प्रांत में इस मृत्यु वार्ता को ढोकर ले गई, वो अपने साथ और कुछ ले गई या नहीं, इसका अनुमान करने का सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। उनके अत्यंत ज्वर की दशा में ही हरान की मृत्यु हुई। उसके बाद 8-10 दिन किस तरह कहां से चले गए, ये वे जान न सकी। श्राद्ध के किसी प्रकार समाप्त हो जाने पर उन्होंने उपेंद्र को पकड़ लिया और कहा, बेटा, पास के घर से मल्लिक घराने की बड़ी बहू काशी, वृंदावन, प्रयाग घूमने जाएंगी, क्या उसके साथ नहीं जाना हो सकता? क्यों नहीं मौसी, अच्छी तरह हो सकता है। लेकिन कहकर उसने एक बार किरणमयी की ओर देखा। किरणमयी ने समझकर कहा, मेरे लिए चिंता न करो बबुआ जी, मैं दासी को लेकर अच्छी तरह रह सकूंगी। लेकिन उपेंद्र इस पर तुरंत ही सम्मति न दे सके, चुप ही रहे। किरणमयी उनके मुंह की ओर क्षण भर देखती रही, फिर बोली, या ये भी तो हो सकता है कि दिवाकर बबुआ तो कलकत्ता में रहकर ही पढ़ेंगे, ऐसा निश्चय तो आप लोग कर चुके हैं ना। उनको फिर मेरे पास ही क्यों नहीं रख देते? एक अनजान घर में रहने की अपेक्षा मेरी आंखों के आगे तो अधिक अच्छा है, देखभाल भी होती रहेगी और कलकत्ता में अकेले रहने से जो भय है वो भय भी न रहेगा। ये कहकर उसने उपेंद्र के मुंह पर अपनी दृष्टि स्थिर कर दी। अघोरमयी अपनी पूरी सम्मति देकर बोल उठी, अरे इससे अच्छी और कौन बात हो सकती है उपेंद्र, यही करो। उस लड़के की देखभाल भी होगी और यह अभाग्नि भी जो कुछ हो, ये किसी प्रकार जरा बाहर निकल सकने से ही बच जाएगी। इतनी आसानी से ऐसा सीधा मार्ग आविष्कृत होते देख उन्होंने निश्चिंत भाव से एक लंबी सांस ली। लेकिन उपेंद्र किरणमयी का साहस देखकर एकदम स्तंभित हो गए। ऐसा एक अचिंतनीय प्रस्ताव उनके मुंह से निकला ही कैसे, ये तो वो सोचने पर भी समझ न सके। दिवाकर जो कुछ भी हो, वो अब बच्चा नहीं है, वो भी एक यौवन प्राप्त पुरुष है। फिर भी इस परम रूपवती रमणी को अकेले इस निर्जन घर में ठीक मानो बच्चे की ही तरह उसका लालन पालन करने और सुयोग्य बना देने का हर प्रकार का दायित्व निसंकोच ग्रहण करने को तैयार देखकर उपेंद्र के मुंह से भली बुरी कोई बात नहीं निकली। ये रमणी कैसी असाधारण बुद्धिमती है, ये जानना उनके लिए शेष नहीं था। उसने संगत असंगत, सांसारिक और सामाजिक विधि व्यवस्था विशेष रूप से जानबूझकर ही प्रसंग उठाया है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। फिर भी ये कैसी बात और किस तरह उसने कही। पल भर में उसने अपनी समस्त परिवेक्षण शक्तियों को जागृत और एकत्र करके इस अनंत सौंदर्यमयी के हृदय में भेज देना चाहा, लेकिन कहीं भी उनको प्रवेश का मार्ग नहीं मिला। अपितु कहीं मानो जोरों से टकराकर उसी क्षण वापस आ गई। लेकिन ये जो पल भर के लिए दोनों एक दूसरे के मुंह की ओर चुपचाप ताकते रहे, इसी से दोनों के बीच मानो एक नए प्रकार से जान पहचान हो गई। उसको ख्याल हुआ ऐसी शुद्ध, शांत और आत्म संयम पूर्ण वैराग्य की मूर्ति उसने और कभी नहीं देखी थी। उस दिन रात के समय इसके वेश की सजावट देखकर सद्य समागत उसकी और सतीश की दृष्टि सुलझ गई थी। ख्याल हुआ था इसकी तुलना नहीं है, इस तरह सजावट न कर सकने से किसी की सजावट ही नहीं होती।
आज फिर उसकी ये रूखी शिथिल असंबद्ध केश राशि और विधवा की सजावट देखकर ज्ञात हुआ, ऐसी संभवतः किसी दिन यह दिखाई नहीं पड़ी। अत्यंत अकस्मात नवलब्ध चेतना की तरह यही एक बात उसकी नस नस में प्रवाहित हो गई कि सौंदर्य का ये जो अपरिसीम समावेश है, ये ठीक अग्निशिखा की तरह तरंगित होकर उद्धव की ओर उठ रहा है। इसे जी भर कर देखना चाहिए, लेकिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो करता है वो मरता है। ये तीव्र शिखा रूपिणी विधवा जिस असंकोच और निर्भय रूप में दिवाकर को ग्रहण करना चाहती है, वो वास्तव में अधिकार के गर्व से कर रही है। इसमें दुस्साहस या स्पर्धा नहीं है। उपेंद्र उस समय बात न कर सके, लेकिन उनके मानस नेत्रों की दृष्टि से इस विधवा के सामने दिवाकर बिल्कुल ही छोटे बच्चे की भांति तुच्छ हो गया। और उस दिन क्यों सतीश को छोटे भाई की तरह अपने पास भेज देने का उसने अनुरोध किया था, ये बात भी आज बिल्कुल ही स्पष्ट हो गई। उनके परितृप्त मन ने इस महामयी के सम्मुख चुपचाप हाथ जोड़ लिए और अपना अपराध बार बार स्वीकार करके मन ही मन क्षमा याचना कर ली। तीनों ही चुप थे। किरणमयी ने पहले बात कही। अपनी दोनों आंखों की करुण दृष्टि पहले ही की तरह उपेंद्र के मुंह पर स्थिर रखकर अनुनय के स्वर में उसने कहा, दिवाकर को क्या मेरे पास रख न सकोगे बबुआ जी? उपेंद्र मंत्रमुग्ध की भांति बोले, क्यों ना रख सकूंगा भाभी। आप यदि उसका भार ले लें तो ये परम सौभाग्य होगा। इतने दिनों के बाद उपेंद्र ने आज पहले पहल उसको आत्मीय की तरह संबोधन किया। कहा, दिवाकर मेरे साथ ही तो आया था, पता नहीं कहाँ अकेले चला गया, शायद नहीं तो बुलाकर मैं कह देता। ये बात सुनकर किरणमयी चकित हो उठी। इस बार उसके मुंह से बात नहीं निकली। अकस्मात आनंद की बाढ़ ने मानो उसके दोनों किनारों को बहा देने की तैयारी कर दी। इसलिए वो क्षण भर के लिए दूसरी ओर मुंह फेरकर अपने को संभालने लगी। इतना थोड़ा सा आत्मीय संबोधन, ये कितना है, किंतु इसी के लिए वो मानो कितने युगों से प्यासी थी। उसे ऐसा ही ज्ञात हुआ। सतीश ने यही कहकर पुकारा है, दिवाकर यही कहकर पुकारता है, लेकिन उसमें और इसमें कितना अंतर है। इस आह्वान से इतने दिनों के बाद उपेंद्र ने उसको जो अपने समीप खींच लिया, एकाएक उसे आशंका हुई इसके प्रचंड वेग को वो संभवतः संभाल न सकेगी। लेकिन तभी इन लोगों की इस आकस्मिक मौनता से अघोरमय शंकित हो उठी। बोली, बेटा उपेन, तब तो मेरे जाने में कोई विघ्न नहीं है, लेकिन उस काम में तो अब देर भी नहीं है। मैं क्या इसी समय जाकर मल्लिक जी की बड़ी बहू को कहना? उपेंद्र किरणमयी की ओर एक बार दृष्टिपात करके बोले, मैंने तो कह दिया है मौसी कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब तुम्हारी बहू जी अगर सहमत हो जाएं तो फिर, यदि उनका भी मत है तो तुम्हारी तीर्थ यात्रा में तो कोई बाधा ही नहीं, कम से कम मैं तो नहीं देखता। किरणमयी को कोई आपत्ति नहीं थी। तो जाऊं बेटा, मैं इसी समय जाकर उससे कह आऊं। ये भी जाना हूं कब उन लोगों को जाना होगा। इतना कहकर अघोरमयी दासी को बुलाकर प्रफुल्ल मुंह से नीचे उतर गई। उनकी शीघ्रता से उपेंद्र ने मन ही मन संतोष का अनुभव करके कहा, अच्छा ही है, जिस तरह भी हो कुछ दिनों के लिए उनका बाहर जाना अत्यंत आवश्यक था। किरणमयी कुछ भी नहीं बोली। इस समय वो किसी कारण मानो अनमनी सी हो गई थी। उत्तर न पाकर उपेंद्र ने फिर कहा, आपकी सम्मति है ना भाभी? उपेंद्र के कंठ स्वर से वो क्षणभर अबोध की भांति उनके मुंह की ओर देखती रहकर एकाएक मानो सचेत हो उठी। उसने कहा, अवश्य ही बबुआ जी, अवश्य। वो कैसा अंधकूप है इसे तो केवल हम लोग ही जानती हैं। चली जाएंगी तो बेहतर है, कुछ दिनों तक इस दुख के घेरे से छुटकारा पाकर बच जाएंगे। उसकी ये बातें इस प्रकार उसके मुंह से बाहर निकली कि उपेंद्र ने कष्ट अनुभव किया। पीड़ित चित्त से कुछ देर तक मौन रहकर बोले, बस दुख के घेरे से केवल उनका ही नहीं भाभी, आपका भी बाहर निकल जाना उचित है। किरणमयी ने कातर दृष्टि से कहा, मेरा कौन है बबुआ जी जिसके पास मैं जाऊं? क्या आपके पिता के घर कोई नहीं है क्या? पिता का घर कहाँ है यही तो मैं नहीं जानती। मामा के घर पाली पोसी गई थी। उन लोगों की खबर भी 8-10 वर्षों से मैं नहीं जानती।
10 वर्ष की आयु में ब्याह हो जाने पर वही जो इस मकान में आ गई, तो फिर मृत्यु न होने से संभवतः अब इसमें से निकल ही न सकूंगी। उपेंद्र अत्यंत व्यथित हो उठे, फिर सोचकर बोले, तो फिर आप भी क्यों मौसी के साथ पश्चिम को नहीं चली जाती? घूमना भी होगा और तीर्थ यात्रा भी होगी। कहकर वो किरणमयी का मनोभाव देखकर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसे प्रस्ताव से उसने जरा भी आनंद प्रकट नहीं किया। वैसे ही निरुत्साह सी होकर नीचे की ओर ताकती रही। उपेंद्र को तुरंत ही ध्यान आ गया कि ये घर छोड़कर जाने में असमर्थ हो रही हैं। उन्होंने कहा, आप इस घर के लिए सोच रही हैं क्या? आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं इसकी देखभाल का प्रबंध कर दूंगा। कोई भी वस्तु नष्ट ना होगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इस बार किरणमयी मुस्कुरा उठी, बोली, तुमने संभवतः मेरी उस प्रथम रात्रि का पागलपन स्मरण करके बात कही है बबुआ जी? क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो भी यदि हो तो उसको पागलपन क्यों कह रही है? उस दशा में सतर्क होना तो सभी के लिए उचित है। इतना सतर्क होना चाहिए था बबुआ जी। क्यों नहीं भाभी? अपने घर द्वार धन दौलत पर ममता किसकी नहीं है? भविष्य की दुश्चिंता भला किसको नहीं होती? नहीं, ऐसी बात आप मत कहिए। उसमें असंगति या स्वाभाविकता कुछ भी नहीं था। ना रहने से ही अच्छा है। लेकिन मैं तो अब उसको शुद्ध पागलपन के अतिरिक्त और कुछ भी सोच नहीं सकती। और फिर एकाएक गंभीर होकर बोली, तुम पर भी संदेह है? छी, कैसी कड़ी कड़ी बातें मैंने कह दी थी। स्मरण होने से तो अब स्वयं ही लज्जा से मनने लगी हूं। ये कहते कहते उसका सहज सुंदर मुख अनुताप से मानो पिघल गया। उपेंद्र ने प्रतिवाद नहीं किया। वो चुपचाप बस ताकते रहे। पल भर मौन रहकर उसने फिर कहा, किंतु वो ममता अब कहाँ है बबुआ जी? एक बार भी तो ये विचार नहीं आता कि ये घर मेरा रहेगा या हाथ से निकल जाएगा। रहे तो रहे, न रहे तो चला जाए। सोचती हूं कि मार्ग के वृक्षों के नीचे का स्थान तो कोई रोक न सकेगा। मुझे तो वही काफी होगा। उपेंद्र ने इसका भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। सद्य विधवा के वैराग्य की इन थोड़ी सी बातों से उनका हृदय श्रद्धा तथा करुणा से लबलबा उठा। किरणमयी ने कहा, मकान के लिए नहीं बबुआ जी, लेकिन मां के साथ तीर्थ में जाने से भी क्या मैं शांति पाऊंगी? सुनती हूं उन सब स्थानों में सर्वत्र ही तो बहुत से लोगों की भीड़ होती है। अब तीर्थ स्थानों में तो लोगों की भीड़ होती ही है भाभी, पर आपका और कुछ भले ही ना हो, तीर्थ करना तो हो जाएगा। वो भी तो एक काम ही है। फिर किरणमयी उपेंद्र के मुंह की ओर देखकर मुस्कुरा पड़ी, लेकिन बोली कुछ नहीं। वो किस लिए हंस पड़ी उसका तात्पर्य समझ न सकने के कारण उपेंद्र संभवतः कुछ कहने जा रहे थे, लेकिन एकाएक आश्चर्य में पड़कर उन्होंने देखा कि पास के कमरे से दिवाकर निकल आया। अरे तू क्या इतनी देर से उसी कमरे में था रे? किरणमयी ने कहा। अरे वो दिवाकर बबुआ कृपा करके मेरी पुस्तकें ठीक से रख रहे थे, मैं तुमको बताना भूल गई थी। दिवाकर ने निकट आकर कहा, कितनी पुस्तकें कैसी दशा में हो गई हैं भाभी? लेकिन खोलकर देखने से ज्ञात होता है कि वो कितने यत्न से उन सबको पढ़ते थे। किरणमयी ने सम्मति देकर कहा, सचमुच यही बात है, जिसको पढ़ना कहते हैं वो उसी तरह पढ़ते थे। अच्छा, तुम्हारे हाथ में वो कौन सी पुस्तक है बबुआ जी? दिवाकर ने लज्जित भाव से कहा, वो मैं संस्कृत नहीं जानता भाभी, फिर भी पढ़ने का प्रयत्न करूंगा। ये कठोपनिषद है। इतनी किताबें रहते पसंद आए भी तो कठोपनिषद? किरणमयी का प्रश्न समझ में नहीं आया दिवाकर के। उसकी ओर जिज्ञासु दृष्टि से देखकर बोला, क्यों, इससे भी अच्छी कोई किताब है क्या भाभी? शायद मेरे लिए अनधिकार चर्चा है, समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन यथासाध्य प्रयत्न तो करना चाहिए। नहीं, जो समझ रहे हो वो बात नहीं है देवर जी, लेकिन इस तरह प्रयत्न करने लायक ये किताब नहीं है। हाँ, कहीं कहीं बुरा भी नहीं लगता। कोई कामकाज न हो तो आत्मा के नाना रूपों की नई नई कहानियां पढ़ने से समय कट जाता है, बस और कुछ नहीं। सुनकर दिवाकर का चेहरा पीला पड़ गया। बोला, ये क्या कह रही हैं भाभी आप? कहते हैं उपनिषद वेद है, इसका हर अक्षर अभ्रांत सत्य है। इसका विस्मय देखकर किरणमयी को हंसी आ गई। बोली, कोई धर्म ग्रंथ अभ्रांत सत्य नहीं हो सकता। वेद भी धर्म ग्रंथ है, उसमें भी मिथ्या का भाव नहीं है। दोनों कानों में उंगली डालकर जोर से सिर हिलाते हुए बोला,
वेद मिथ्या? अरे बस बस आगे मत बोलिएगा, सुनना भी पाप है। कहा वक़्त है वेद वाक्य, ये क्या मनुष्य रचित है जो मिथ्या होंगे? ये तो वेद है वेद। उसकी ये हालत देखकर किरणमयी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कानों से उंगली निकालकर अपनी उत्तेजना पर लज्जित होते हुए दिवाकर ने कहा, सचमुच पाप है भाभी, वेद भी कभी मिथ्या हो सकते हैं। ये क्या बेकार के धर्म ग्रंथ है जिनमें लोग शोविक्ति कहकर अपनी तरफ से 2-4 श्लोक और गढ़ी हुई 10 कहानियां जोड़ देते हैं। वेद का मतलब ही साक्षात सत्य है एकदम। किरणमयी भी सहसा एकदम गंभीर हो गई, बोली, क्या मालूम देवर जी, मैंने तो जो उनसे सुना था वही कहा, लेकिन तुमने भी तो अभी अभी स्वीकार किया कि धर्म ग्रंथों में शिवोक्ति कहकर बहुत कुछ झूठा जोड़ा गया है, किया ना? कुछ दिन पहले दिवाकर ने एक मानसिक पत्रिका में पुराण संबंधी समालोचना पढ़ी थी, अतः मानते हुए बोला, बहुत बुरी बात है, परंतु धर्म ग्रंथों में प्रक्षिप्त अंश काफी हैं, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता भाभी, पकड़ा ही जाता है। अच्छा, कैसे पकड़ा जाता है ये तो मुझे अच्छी तरह नहीं मालूम, पर जो मिथ्या है उसकी बारीकी से आलोचना करते ही पंडितों को पता चल जाता है कि कौन सा सत्य है, कौन सा मिथ्या, क्या असल है और क्या प्रक्षिप्त। लेकिन इस कारण आप वेद को सत्य न माने, ये तो ठीक नहीं है ना। उपेंद्र अब तक एक शब्द भी नहीं बोले थे। किरणमयी के क्रूर परिहासों का तात्पर्य न समझ पाकर चुप बैठे तर्क वितर्क सुन रहे थे। उनकी ओर कटाक्ष फेंककर हंसी रोकते हुए गंभीर बनकर किरणमयी ने दिवाकर से कहा, देवर जी, मैंने एक धर्मशास्त्र में पढ़ा था कि एक ब्राह्मण का लड़का यम से मिलने गया। जब वो वहां पहुंचा तो यम घर पर नहीं थे, शायद ससुराल गए हुए थे। 3 दिन बाद लौटे तो घर के लोगों से पता चला कि लड़के ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, उपवास था। एक तो ब्राह्मण और फिर अतिथि। यम बड़े दुखी हुए, आखिर में उससे बोले कि तुम 3 दिन के उपवास के बदले 3 वर ले लो। अच्छा। बात पूरी करने से पहले ही दिवाकर हो करके हंस पड़ा, बोला, ये कौन सा उपन्यास शुरू कर दिया भाभी? सहज भाव से किरणमयी बोली, मैंने तो जो पढ़ा था वही बताया है। अच्छा, तुम्हें विश्वास है कि ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, असंभव। असंभव क्यों है? ये भी तो धर्मशास्त्र में ही लिखा है। ये प्रक्षिप्त है भाभी, गढ़ी हुई कहानी। कैसे जाना कि कहानी है? अब भाभी, थोड़ी बहुत बुद्धि तो सभी में होती है। मैं ज्यादा नहीं जानता, पर यह झूठी कहानी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। देवर जी, इसी प्रकार हर व्यक्ति अपनी विद्या बुद्धि एवं अभिज्ञता द्वारा सत्य और मिथ्या तौलते हैं। इसके अलावा और कोई मानदंड नहीं है। परंतु ये वस्तु सबके पास समान नहीं होती। तुम जिसे सत्य समझते हो मैं न मान पाऊं तो मुझे दोष नहीं दिया जा सकता। क्यों? बिल्कुल नहीं दिया जा सकता भाभी, तत्क्षण दिवाकर ने कहा। आगे किरणमयी ने कहा, अब जब एक दूसरे से मेल न खाने पर किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, तो फिर जो चीज दोनों की बुद्धि व अभिज्ञता से बाहर की है, उसके संबंध में तो न जाने कितनी राय हो सकती है। लेकिन इसको लेकर हम लोगों में विरोध नहीं है। हम दोनों का ही ये ख्याल है कि यह घटना हमारी समझ से बाहर है, इसीलिए कहानी है। क्यों देवर जी? किरणमयी उसे कहां ले जाना चाहती है ये ठीक से समझ न पाकर दिवाकर ने संक्षेप में मान हां कहा। किरणमयी फिर से हंस पड़ी, बोली, ठीक है, पर मेरी इस कहानी का अंतिम भाग तुम्हें अपने हाथ की उस किताब में ही मिलेगा। इस उपनिषद में? आश्चर्य से दिवाकर ने पूछा। उसी प्रकार कौतुक भरे स्वर में किरणमयी ने जवाब दिया, तब तो तुम्हें इसका हर अक्षर अभ्रांत सत्य नहीं लगेगा ना? क्या? दिवाकर जवाब नहीं दे पाया, हतबुद्धि सा बैठा रहा। उपेंद्र की ओर नजरें उठाकर किरणमयी ने पूछा, तुम्हारी क्या राय है देवर जी? उपेंद्र मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। अपने को संभाल कर दिवाकर बोला, लेकिन यह रूपक भी तो हो सकता है भाभी। हो सकता है, पर रूपक तो सच्ची घटना नहीं होती ना। हो सकता है वो किताब आरंभ से अंत तक पूरी मिथ्या न हो, किंतु कितनी सत्य है ये तो बुद्धि के तारतम्य के हिसाब से लेगा ना हर कोई। इसलिए अगर तुम्हारी बुद्धि के अनुसार इसका बाहर जाना सत्य है, तो मेरी बुद्धि के हिसाब से 15 आने झूठ हो सकता है। इसमें भी मेरा तो कोई कसूर नहीं होगा ना देवर जी। दिवाकर हाथ की किताब को नीरव देखता रहा। किरणमयी की बातों से उसे दुख हो रहा था। कुछ देर चुप रहकर फिर बोला, भाभी, आप जिसे मिथ्या बता रही हैं
हो सकता है उसका कोई गूढ़ उद्देश्य रहा हो, इसलिए मिथ्या की अवतारणा। तुम जो अनुमान कर रहे हो वो हो सकता है, यह मैं मान लेती हूं, लेकिन तो भी वो अनुमान के सिवा और कुछ भी नहीं है, और अर्थ जो कुछ भी हो मार्ग सन्मार्ग नहीं है। ये बात मान लेनी चाहिए कि मिथ्या से भुलावा डालकर सत्य का प्रचार नहीं होता। सत्य को सत्य की तरह बताना ही पड़ता है, तभी मनुष्य बुद्धि के परिमाण में समझ पाएगा। आज नहीं तो कल समझ पाएगा। एक की समझ में ना आए तो दूसरे की समझ में आएगा, और अगर समझ में ना आए तो झूठ का सहारा लेकर रोचक बनाने के प्रयत्न से बढ़कर गलत और कुछ नहीं हो सकता। देवर जी, झूठ पाप है, लेकिन सच को झूठ में जड़कर कहने जैसा पाप संसार में कोई नहीं। ये तो सबसे बड़ा पाप है। दिवाकर का मुंह उतर गया। वो चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे को देखकर किरणमयी मन की बात समझ गई। कोमल स्वर में बोली, इसमें दुखी होने की बात नहीं है देवर जी। जो सत्य है उसे हमेशा हर परिस्थिति में ग्रहण करने का प्रयत्न करना, फिर उसमें वेद मिथ्या हो या शास्त्र, ये सत्य से बड़े नहीं हैं। जिद के कारण हो या ममता के कारण हो अथवा दीर्घकाल के संस्कार के कारण हो, आंख बंद करके असत्य को सत्य मानकर विश्वास कर लेने में कोई पौरुष नहीं है। एक क्षण चुप रहकर फिर बोली, लेकिन फिर ऐसा भी मत सोच लेना कि मैंने मिथ्या समझा है इसलिए वो मिथ्या हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि सत्य मिथ्या जो भी हो उसे बुद्धिपूर्वक सोच समझकर ग्रहण करना चाहिए। आंख बंद करके किसी बात को मान लेने में कोई सार्थकता नहीं है। उससे न तो उसका गौरव बढ़ता है और न ही तुम्हारा। कुछ सोचकर दिवाकर ने पूछा, अच्छा भाभी, तो जो वस्तु बुद्धि के बाहर हो उसके संबंध में सत्य मिथ्या का निर्णय कैसे करेंगे? तुरंत उत्तर देते हुए किरणमयी ने कहा, कोई निर्णय नहीं करूंगी। जो बुद्धि के बाहर होगी उसका त्याग कर दूंगी। मुंह से अव्यक्त, अबोध, अज्ञेय कहकर व्यवहार में उसी को जानने कहने की चेष्टा कभी नहीं करूंगी, और जो करेंगे उन्हें भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने ये सारी किताबें नहीं पढ़ी देवर जी। पढ़ोगे तो देखोगे कि सर्वत्र यही चेष्टा है और यही जिद है। जहां देखो जोर जबरदस्ती। जिस मुंह से एक बार कहा कि समझा नहीं जा सकता, उसी मुंह से जरा आगे ऐसी बात कही है जैसे अभी सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आ रहे हो। जिसकी किसी भी तरह उपलब्धि न हो पाने की बात कही है, उसी की उपलब्धि के लिए पन्ने पर पन्ने रंग डाले हैं, पोथी पर पोथी लिख डाली है। क्या जिस मनुष्य ने जीवन में कभी लाल रंग नहीं देखा, उसे क्या मुंह से समझाया जा सकता है कि लाल क्या है? और फिर ना समझने पर, ना मानने पर क्रोध, शाप और भय दिखाने की सीमा नहीं रहती। बस बड़ी बड़ी बातों के दांव पेच। निर्गुण, निराकार, निर्लिप्त, निर्विकार, कोरी बातें हैं सब। कोई मतलब नहीं है इनका। और अगर कोई अर्थ है तो बस इतना है कि जिन्होंने सारी बातें आविष्कृत की हैं, प्रकारांतर में उन्होंने ही कहा है कि इस विषय में किसी को रंच मात्र चिंता नहीं करनी चाहिए। सब निष्फल है, निरर्थक श्रम है। दिवाकर बड़ी देर तक मौन रहा। उसके बाद उसने धीरे धीरे कहा, तो भाभी, फिर आप आत्मा को नहीं मानते? नहीं। क्यों? झूठी बात होने के कारण। इसके अतिरिक्त ऐसा दंभ मुझे नहीं है कि सब कुछ का नाश हो जाएगा। केवल मेरे इस महामूल्य मैं का किसी दिन ध्वंस न होगा। और फिर ऐसी कामना भी मैं नहीं करती कि मेरा ये मैं बचा रहे। अच्छा, तो ईश्वर, उनको भी क्या आप स्वीकार नहीं करती? किरणमयी ने हंसकर कहा, इतना डर कर क्यों कह रहे हो बबुआ जी? इसमें डर की बात कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं अस्वीकार भी नहीं करती। प्रगाढ़ अंधकार में प्रकाश की क्षीण रेखा दिखाई पड़ी। उसने पूछा, तो फिर आप उस बारे में क्या सोचती हैं? अब जिस वस्तु को अज्ञेय मान लिया उसके बारे में सोचा नहीं जाता। मैं सोचती भी नहीं। वस्तुतः तो अचिंतनीय की चिंता कैसे कर सकती हूँ, इसलिए असंभव को संभव बनाने का कभी प्रयत्न नहीं करती। किसी चीज को बढ़ाकर बड़ा बनाया जा सकता है, बढ़ाने से वे और बड़ा बन सकता है, ये भी मैं जानती हूँ। लेकिन उसे खींच तान कर अनंत बनाया जा सकता है, ऐसी गलती मैं नहीं करती। तो क्या उनको सोचा भी नहीं जाता? सोचा जाता है बबुआ जी, छोटा बनाकर सोचा जाता है। मनुष्य के दोष गुण को एक में मिलाकर, छोटा मोटा देवता मानकर। निरक्षर लोग जिस तरह भक्ति भाव से सोचते हैं, उसी तरह केवल सोचा जाता है। नहीं तो ज्ञान के अभिमान से ब्रह्म बनाकर जो लोग सोचना चाहते हैं, वे केवल अपने को धोखा देते हैं। लेकिन आज और नहीं, ये सब बातें किसी दूसरे दिन होंगी।
उपेंद्र के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए मुख से बोली, लेकिन बबुआ जी बड़े सयाने हो। हम लोगों ने झोंक में आकर तर्क वितर्क किया और तुमने अपने को बिल्कुल ही बचा रखा। मैं जानती हूं तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन मन की एक बात भी तुमने किसी को जानने न दी क्या? उपेंद्र हंस पड़े। उन्होंने कहा, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इस संबंध में बिल्कुल ही महामूर्ख हूं। मैं तो केवल स्तंभित होकर आप ही की बातें सुन रहा था। किरणमयी ने हंसकर कहा, व्यंग्य कर रहे हो बबुआ जी? नहीं भाभी, सच्ची बात ही कह रहा हूं। लेकिन सोचता हूं कि अपनी इस थोड़ी सी उम्र में आप इतना कब पड़ गई, और फिर इतना सोचा भी कब? प्रशंसा सुनकर किरणमयी का अंतःकरण आनंद से, गर्व से उच्छ्वसित हो उठा, लेकिन उसका दमन करके विनय के साथ उसने कहा, नहीं नहीं, ये बात मत कहिए बबुआ जी। मैं भी महामूर्ख हूं, कुछ भी नहीं जानती। केवल इतना ही अवश्य जान गई हूं कि कुछ जान लेने का उपाय नहीं है। इसलिए इन सब शास्त्रों की दंभपूर्ण युक्ति देखने से ही मेरे शरीर में आग लग जाती है। किसी प्रकार भी अपने आप को फिर संभाल कर नहीं रख सकती। बस यही ख्याल रहता है कि तुम भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानती। फिर इतना विधि निषेध, इतना झूठ क्यों? सारी बातों में भगवान उनके माध्यम से काम करते हैं। ये दंभ भरा अनुशासन, फिर सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते भगवान की दुहाई और धर्म का डर। क्यों कोई जैसे तुम कहो वैसे उठे वैसे बैठे, और उस पर हिम्मत यह कि कहीं किसी चीज का कारण तक बताने की जरूरत नहीं समझी, बस केवल जबरदस्ती। ऐसा करोगे तो हत्या का पाप लगेगा, वैसा करोगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तुम नष्ट हो जाओगी, तुम्हारी 14 पीढ़ी नरक में जाएगी। अरे भाई, क्यों जाएगी? किसने कहा है तुमसे? श्रुति स्मृति तंत्र पुराण हर एक में यही भय और जबरदस्ती। इतना सब कैसे सहा जा सकता है बबुआ जी? उपेंद्र मौन रहे, लेकिन दिवाकर ने अपनी अंतिम चेष्टा करके कहा, लेकिन यह जोर संभवतः हमारे कल्याण के ही निमित्त उन्होंने प्रकट किया है। किरणमयी जल उठी, बोली, इतनी भलाई की आवश्यकता नहीं है बबुआ जी। मानो वही लोग केवल मनुष्य बनकर देश भर के पशु दल को लाठी की ठोकर से अच्छे मार्ग में खदेड़ने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। अपनी भलाई कौन नहीं चाहता? समझा कर कहो ना भाई, इसमें तुम्हारी भलाई है, इसलिए सब विधि निषेध बना दिए हैं। मुझे भी तो ये समझ में आना चाहिए कि क्यों इस मार्ग से ही मेरा मंगल है। इससे तो इतना आंख लाल करने, इतने झूठे उपन्यास लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती ना। कहते कहते उसके भीतर का क्रोध स्पष्ट हो उठा। उपेंद्र को अचानक प्रथम रात्रि की बात स्मरण हो गई। ये है वही मूर्ति, पिंजरे में बंद जंगली पशु का मर्म भेदी गर्जन। लेकिन क्या चाहती है? किसके विरुद्ध इसका इतना रोष है? शास्त्र और शास्त्रकार की किस जंजीर को तोड़कर यह विधवा मुक्ति प्रार्थना कर रही है? उसको शांत करने के अभिप्राय से उपेंद्र ने सविनय हंसी के साथ कहा, हम दोनों तो आपकी बातों का उत्तर न दे सके भाभी, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके सामने आपको भी तर्क में हार कर आना पड़ेगा। ये मैं कह देता हूं आपसे। किरणमयी अपनी उत्तेजना स्वयं ही समझकर अंत में मन ही मन लज्जित हो गई। उसने भी हंसकर कहा, ऐसा कौन है, बताओ तो बबुआ जी। उपेंद्र ने गंभीर होकर कहा, देखिए आप परिहास मत समझिएगा, सच ही कहता हूं, उसको जीत पाना कठिन है। उसका पढ़ना लिखना ज्यादा हुआ हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी तर्क बुद्धि अति सूक्ष्म है। वो भी इन सब बात पर विश्वास रखती है। उसको निरुत्तर बनाकर आप सकें तभी समझूंगा मैं। किरणमयी ने उत्साहित होकर कहा, भले ही मैं न कर सकूं, लेकिन सीख कर भी तो आ सकूंगी। हंसकर उसने कहा, वो कौन है बबुआ जी? हमारी छोटी बहू तो नहीं? उपेंद्र हंसने लगे, बोले, वही वास्तव में भाभी। उसकी विचार शक्ति अद्भुत है। तर्क बुद्धि देखकर समय असमय में मैं सचमुच ही मुग्ध हो जाता हूं। मैं क्या उत्तर दूंगा, क्या प्रश्न करूंगा, ये मानो मैं ढूंढ कर पाता ही नहीं, हत बुद्धि होकर बैठ जाता हूं। उपेंद्र के मुंह से सुरबालक की इस प्रशंसा से किरणमयी के मुख की दीप्ति बुझ गई। फिर भी इसमें भाग लेने की उसने इच्छा की, लेकिन इसी की वेदना से समूचे अंग को घेर कर मानो गले को जकड़कर पकड़ लिया। एकाएक वो बात न कह सके, लेकिन उपेंद्र ने इसे लक्ष्य नहीं किया। उन्होंने पूछा, उसके साथ संभवतः किसी दिन इस विषय पर आपकी आलोचना नहीं हुई है क्यों? किरणमयी ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, केवल 2 ही दिन तो वो यहां आई थी, वो भी ऐसे समय में नहीं कि कोई बातचीत हो सकती। अच्छा चलो ना बबुआ जी, आज एक बार तुम्हारे तर्कवीर को देख ही आऊं।
उपेंद्र हंसने लगे। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तार्किक बिल्कुल भी नहीं है। वस्तुतः इस विषय के सिवा वो तर्क करती ही नहीं। जो आप कहेंगी उसी को वो मान लेगी। और हाँ, वो 3 दिन के बाद वो घर लौट जाएगी। अनुमति दें तो यहीं उसे ले आऊं। किरणमयी ने त्रस्त होकर कहा, नहीं बाबू जी, नहीं, यहां लाकर उसको मैं कष्ट नहीं देना चाहती। वो जिस दिन कष्ट स्वीकार करके आई थी वो मेरे लिए अहोभाग्य था। मुझे तुम ले चलो, मैं खुद चलूंगी। अच्छा, एक बात मैं पूछती हूँ बबुआ जी, इतना बड़ा तार्किक गुरु रहते हुए भी तुम दोनों भाई मेरी बातों का उत्तर क्यों न दे सके? इन बातों को किरणमयी ने सरल परिहास के रूप में कहना चाहा, लेकिन वेदना के बोझ से अंतिम बातें भारी होकर प्रकट हो गई। दिवाकर चुप हो रहा। उपेंद्र ने कहा, नहीं भाभी, उसकी वे सब युक्तियां सीखी नहीं जाती। कितनी बार तो उन्हें सुन चुका हूं, किसी प्रकार भी उनको समझ नहीं सका। जो लोग भगवान को मानते हैं वे कहेंगे कि उनके ही दाहिने हाथ का सर्वश्रेष्ठ दान है। सच कहता हूं भाभी, अनेक बार मुझे ईर्ष्या हुई है कि इसके सहस्त्र भागों का एक भाग भी यदि मैं पा जाता तो उस दशा में धन्य हो जाता। किरणमयी ठीक समझ न सकी कि वो क्या है, तो भी उसका संपूर्ण मुख काला पड़ गया और उसको उसने स्वयं ही स्पष्ट करके किसी तरह एक छोटी सी सूखी हंसी के सामने के इन 2 पुरुषों के दृष्टि मार्ग से अपने आप को ढक लेना चाहा, लेकिन किसी प्रकार भी उनके मुंह पर हंसी नहीं फूटी। एकाएक वे सीधी होकर खड़ी हो गई, बोली, चलो बबुआ जी, आज ही मैं उसके साथ भेंट करके आऊंगी। तुमको भी जिसके लिए ईर्ष्या होती है वो दुर्लभ वस्तु क्या है, उसको देखे बिना मैं किसी प्रकार भी चैन न पाऊंगी। उसके आग्रह की अधिकता देखकर उपेंद्र किसी प्रकार भी फिर अपनी हंसी को दबाकर न रख सके। किरणमयी ईर्ष्या से इतनी आच्छन्न न हो गई होती तो उनकी इतनी देर की छिपी हुई गंभीरता पल भर में पकड़ ले सकती थी, लेकिन उस ओर उसकी दृष्टि ही नहीं थी। उसने कहा, नहीं बबुआ जी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, मुझे ले चलो। उपेंद्र घबराकर दोनों हाथों से माथा छूकर कहा, अरे ऐसी बात मुंह से आप क्यों निकालती भाभी? आप उम्र में छोटी होने पर भी मेरी पूजनीय हैं। अच्छी बात तो है, मौसी वापस आ जाएं, फिर चलिए, आज ही आपको ले चलूंगा। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले भाग का। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे मेंबरशिप प्लान को। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले भाग के साथ। तब तक सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।